वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एक पीवाईक्यू सीरीज जो हमारा चल रहा है उस पे सेकंड पीवाईक्यू। ठीक है, बॉटनी ऑप्शनल। बॉटनी ऑप्शनल ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2025 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन, हाउ आर द पोलन हैप्लॉइड प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर द मेथड टू डिप्लोइडाइज सच हैप्लॉइड्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन हैप्लॉइड्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये क्वेश्चन आज करेंगे। पहले मेथड देख लेते हैं कि पोलन हैप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस होते हैं। पोलन हैप्लॉइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें एंथर कल्चर करना पड़ेगा। एंथर सबको पता है, मेल गैमेटोफाइट है। इसमें से फ्लावर में से हम क्या करेंगे, ये फ्लावर डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n प्लांट है, हम इससे एंथर आइसोलेट कर लेंगे। एंथर आइसोलेट करके एंथर को एक कल्चर मीडियम में डाल देंगे, उसमें न्यूट्रिएंट देंगे, कल्चर मीडियम में डाल देंगे। कल्चर मीडियम में जब डालेंगे, नॉर्मल टिश्यू कल्चर जैसे होता है ऐसे ही एंथर से क्या बनेगा, कैलस बनेगा। कैलस बनेगा, उसके बाद इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मात्रा को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अगर साइटोकाइनिन ज्यादा हुआ ऑक्सिन से तो सूट फॉर्मेशन होगा, अगर ऑक्सिन ज्यादा हुआ साइटोकाइनिन से तो रूट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये दोनों काम हम करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे हार्मोन्स को, ताकि इसमें सूट एंड रूट रीजनरेट हो जाए। उसके बाद इसको हैप्लॉइड प्लांट बना देंगे। हैप्लॉइड प्लांट बना दिया। जो हैप्लॉइड प्लांट होता है उसमें क्या दिक्कत होता है, वो स्टेराइल होता है, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट में मेयोसिस नहीं होता। मेयोसिस कब होगा, जब दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तब जाके सेग्रीगेट होगा, मेयोसिस होगा, गैमेट बनेगा। बट यहाँ पे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेग्रीगेशन नहीं होगा, यहाँ पे गैमेट नहीं बन पाएगा, यहाँ पे मेयोसिस नहीं होगा, इसलिए प्लांट बन जाएगा स्टेराइल। इसीलिए हम उसको डिप्लोडाइज करते हैं। डिप्लोडाइज करते हैं, कैसे डिप्लोडाइज करते हैं, हैप्लॉइड प्लांट को हम ट्रीटमेंट करेंगे कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन से हैप्लॉइड प्लांट को हम ट्रीटमेंट करेंगे कॉल्चिसिन से। जब ट्रीटमेंट करेंगे ये डिप्लॉयड प्लांट बन जाएगा। ठीक है, डिप्लॉयड प्लांट बन जाएगा। हम माइक्रोस्पोर से भी इसको कर सकते हैं, एंथर से भी कर सकते हैं और माइक्रोस्पोर से भी कर सकते हैं। माइक्रोस्पोर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंथर कलेक्ट करके उससे माइक्रोस्पोर निकाल लेना है जिसके अंदर मेल गैमेट होता है। माइक्रोस्पोर को कल्चर किया, कैलस बना, प्लांट प्लेटलेट रीजनरेशन किया, हैप्लॉइड प्लांट बन गया। सेम हैप्लॉइड प्लांट को हम ही ट्रीटमेंट करेंगे कॉल्चिसिन से। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के बाद ये डिप्लॉयड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हाउ आर पोलिन हैप्लॉइड प्रोड्यूस्ड। तो ये मेथड मैंने बता दिया कि पोलिन हैप्लॉइड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेथड मैंने बता दिया, ये मेथड लिखना है, एग्जैक्ट जो लिखा है वही लिखना है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि व्हाट आर द मेथड टू डिप्लोडाइज सच हैप्लॉइड। डिप्लोडाइज कैसे कर रहे हैं, कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब जाके डिप्लॉयड प्लांट बन जाए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद
ये पूछ रहा है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पोलन हैप्लॉइड्स इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। पोलन हैप्लॉइड का एग्रीकल्चरल रिसर्च में क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ये हम कर क्यों रहे हैं, एक्चुअली जो पोलन हैप्लॉइड है कर क्यों रहे हैं, ठीक है। हैप्लॉइड प्लांट बनाने का जो मकसद है, देखो वो ये है कि अगर हम एक हेट्रोजाइगोट लें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको सेल्फिंग कराएं कैपिटल टी स्मॉल टी से, सेल्फिंग करा दिया, इस सेनेशन में क्या निकलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ये निकलेंगे। बट इसमें एक ही होमोजाइगस डोमिनेंट है, बट हमें सारे होमोजाइगस डोमिनेंट चाहिए। जब इसको हम बार बार सेल्फिंग कराएंगे तब जाके 6 से 7 जनरेशन के बाद 6 से 7 जनरेशन के बाद सारे प्लांट्स क्या होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस में 6 से 7 जनरेशन लग जाते हैं। बट यहाँ पे अगर इस मेथड को हम फॉलो करेंगे तो जो प्लांट हेट्रोजाइगोट प्लांट है वो डायरेक्टली एक ही जनरेशन में होमोजाइगस बन जाएगा। सपोज यहाँ पे कैपिटल टी है, इसको डिप्लोडाइज कर दिया, कैपिटल टी बन जाएगा। तो एक ही जनरेशन में हमें कैपिटल टी मिल गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 से 7 जनरेशन में कैपिटल टी मिल रहे थे। तो इसीलिए हम ये मेथड को फॉलो करेंगे ताकि एक ही जनरेशन में हमें सारे होमोजाइगस डोमिनेंट मिल जाए, ठीक है। ये इसका मेन एप्लीकेशन है। तो 100% होमोजाइगस मिलने के लिए हम ये अप्लाई करेंगे। तो होमोजाइगस डोमिनेंट जो होगा वो डोमिनेंट प्लांट होगा, इम्प्रूव्ड वेराइटी होगा। तो प्लांट ब्रीडिंग में इम्प्रूव्ड वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए, हाई यील्ड वेराइटी प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम हैप्लॉइड प्लांट में म्यूटेशंस ज़्यादा विजिबल होते हैं, इसीलिए म्यूटेशन को स्टडी करने के लिए भी हैप्लॉइड प्लांट को यूज किया जाता है। तो म्यूटेशन स्टडी भी इसमें हम कर सकते हैं। थर्ड है इसमें एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन है जेनेटिक स्टडी, जीन मैपिंग, साइटोजेनेटिक स्टडी, ठीक है, क्रोमोजोम स्टडी, जीन एक्सप्रेशन स्टडी इसमें हम कर सकते हैं। सिलेक्शन फॉर स्ट्रेस रेजिस्टेंस वेराइटी, सॉल्ट रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, ये सब वेराइटी कौन से हैप्लॉइड प्लांट में है, कौन से कैरेक्टर में है, उसी को ही डिप्लोडाइज करेंगे ना। अगर उसमें है तो इसको हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड 6th पॉइंट इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन्स, देखो यहाँ पे हमने 2n का प्लांट लिया है, 2n का प्लांट, इसको अगर हम डिप्लोडाइज फिर से कर दें कॉल्चिसिन देके तो ये 4n बन जाएगा, तो पॉलीप्लॉइड बन जाएगा। तो इजीली हम पॉलीप्लॉइड बना सकते हैं इसमें। तो ये है इसका एप्लीकेशन। और ये किस किस प्लांट में होता है, टोबाको में होता है, राइस में होता है, व्हीट में होता है, बार्ले में होता है, ब्रासिका स्पीसीज में होता है, मेज में होता है। तो ये है इसका एप्लीकेशन। ये पिक्चर में जो भी कंटेंट है ये एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो आपका ये आंसर जो 15 मार्क का है आप इजीली इसको अभी लिख सकते हो, ठीक है। हमें ये पीआई की सीरीज का नेक्स्ट क्लास में आएगा। जो भी डाउट है कमेंट में बताइए, और जो भी आपका क्वेरी है कमेंट में बताइए, आई विल क्लियर, ओके।